एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बता दें कि यह कदम केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए संकेतों के बाद उठाया गया है, जिनमें सीमावर्ती राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बिहार की सीमा सीधे पाकिस्तान से नहीं लगती, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति नेपाल से लगती सीमा और रणनीतिक रूप से अहम रेल व सड़क मार्गों के चलते सुरक्षा की दृष्टि से इसे गंभीरता से लिया गया है। बता दें कि खासकर सीमावर्ती जिलों जैसे किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को पूर्णिया का दौरा किया। यहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के उच्चाधिकारी, सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, रेलवे प्रशासन से जुड़े अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि सीमा पर हालात और बिगड़ते हैं या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो राज्य प्रशासन किस प्रकार की तैयारियों के साथ स्थिति का सामना करेंगे। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करना चाहती है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी अफवाह से निपटने के लिए सटीक और समय पर जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी अफरा तफरी की स्थिति न उत्पन्न हो। आपको बता दें कि 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को 7 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला, सीमावर्ती चौकियों की सुरक्षा, जो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी प्रकार की घुसपैठ, तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जा सके। दूसरा है रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा, जो बिहार का रेल नेटवर्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क का मुख्य मार्ग है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों, रेल पुलों और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तीसरा है संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, किसी भी आपात स्थिति में राज्य के हर हिस्से में तेज संचार सुनिश्चित करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की मॉनिटरिंग की जा रही है। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता, यानी कि सीमावर्ती अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की विशेष टीमों को तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया है। और पांचवा है आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, यानी कि खाद्यान्न, दवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क की समीक्षा की जा रही है। छठा है जनता को जागरूक करना, यानी कि स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जनता को अफवाहों से दूर रहकर सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। और अंतिम यानी कि 7वां है संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, यानी कि धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों, बांधों और अन्य रणनीतिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित किया है। वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB और इंडियन आर्मी की टुकड़ियों को सीमावर्ती क्षेत्रों पर गश्त बढ़ाने और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है। इन बलों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दें और जरूरत पड़ने पर नागरिकों की सहायता करें। बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाता है कि राज्य प्रशासन भारत पाकिस्तान तनाव के संभावित असर को लेकर सजग है और तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता, उच्च स्तरीय बैठकें और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। भले ही बिहार प्रत्यक्ष रूप से सीमा पर न हो, लेकिन इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए ऐसी तैयारियां भविष्य की किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सहायक होंगी। जनता को भी चाहिए कि वे अफवाहों से दूर रहकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और संयम बनाए रखें। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।